इसको पिक टूल कहते हैं। इससे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्क्यूइंग भी कर सकते हैं। पहले ये रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके रेक्टेंगल को ड्रा कर रहा हूँ। ये एलिप्स टूल से एलिप्स ड्रा कर रहा हूँ। अब ये पिक टूल को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करने से डीसेलेक्ट हो जाता है। ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे तो उसमें से ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करके ऑब्जेक्ट को क्लिक करने से उस ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते जहाँ चाहिए वहाँ तक मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर रीसाइज हैंडल्स को क्लिक करके जैसा चाहिए वैसा रीसाइज कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करने से दोनों तरफ से रीसाइज होता है। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए या स्क्यूइंग करने के लिए सेलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट्स को फिर से क्लिक करने से रीसाइज हैंडल के बजाय रोटेशन और स्क्यूइंग हैंडल्स आता है। इस कॉर्नर में रोटेशन हैंडल्स है, बीच का स्क्यूइंग हैंडल्स है। रोटेशन हैंडल्स के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करने से रोटेट होता है। ये स्क्यूइंग हैंडल्स को क्लिक करके जैसा चाहिए वैसा ऑब्जेक्ट को स्क्यूइंग कर सकते हैं। रोटेशन करने के समय बीच में से रोटेट होता है। अगर रोटेशन बीच के बजाय दूसरे प्लेस से रोटेशन होने के लिए इसको पिवोट पॉइंट कहते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ से रोटेशन होता है। इसको क्लिक करके जहाँ चाहिए वहाँ तक ड्रैग करके रोटेशन करने से उस पॉइंट से रोटेशन होता है। शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करने से रोटेशन के साथ साथ रिसाइज भी होता है। कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करने से 15 डिग्री वेरिएशन से रोटेशन होता है। ऑब्जेक्ट्स ऐसा रहे तो इसमें से कई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल से कई संदर्भ में जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो ऑब्जेक्ट्स के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट होता है। उस समय पिक टूल के बजाय पिक फ्लाईआउट से फ्री हैंड पिक को सिलेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए उसको पूरा कवर करते ऐसा ड्रैग करने से उस सिलेक्शन एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स पूरा कवर हुआ है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। इस सिलेक्शन एरिया में थोड़ा भी ऑब्जेक्ट कवर नहीं हुआ तो भी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता।
इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। इससे ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट से रीसाइज कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, स्क्यूइंग कर सकते हैं और मिरर जैसे भी रोटेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां क्लिक करके जिस तरफ ड्रैग करते हैं उस तरफ उस पॉइंट से रीसाइज होता है। रोटेशन करने के लिए प्रॉपर्टी बार में ये फ्री रोटेशन टूल को सेलेक्ट करके जहां क्लिक करके ड्रैग करने से वहां से रोटेशन होता है। ये फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल है। इससे एंगल वाइज रोटेशन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मिरर जैसा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री स्क्यू टूल है। इससे जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट्स को स्क्यूइंग करना है उस पॉइंट से कर सकते हैं।